एक शहर की कॉलोनी में कई फ्लैट बने हुए थे और कुछ अमीर लोगों के बंगले भी थे। उसी में एक छोटे से फ्लैट में एक गरीब सा परिवार रहता था। ठीक उसी गरीब परिवार के फ्लैट के सामने एक अमीर परिवार का बड़ा आलीशान बंगला था। बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ थी, नौकर चाकर थे। गरीब परिवार में एक छोटा बच्चा था। उसके पापा रोज़ उसे स्कूटर पर स्कूल छोड़ने जाया करते थे। वो बच्चा जब उस बंगले की तरफ देखता तो सोचता, काश हमारा भी ऐसा ही घर होता। उस अमीर परिवार में भी एक बच्चा था। जब वो बच्चा बड़ी सी कार में स्कूल जाता और उसका ड्राइवर उसको स्कूल छोड़ने जाता तो वो गरीब बच्चा सोचता, काश हम भी अमीर होते। जब वो गरीब बच्चा उस अमीर बच्चे को देखता तो सोचता, यार मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, उस लड़के की किस्मत कितनी अच्छी है। अब कहानी में थोड़ा सा रोमांचक मोड़ आता है। रोज़ाना शाम को कॉलोनी के सभी घरों के बच्चे इकट्ठे होकर आपस में खेल खेलते हैं। पूरी शाम कॉलोनी के बच्चे खूब मज़े करते हैं, लेकिन उस अमीर घर के बच्चे को कहीं भी जाना अलाउ नहीं है। सबसे पहले तो सिक्योरिटी का डर, आखिर अमीर घर का बच्चा है, कोई अपहरण कर सकता है। दूसरा, अमीर लोगों का एटीट्यूड होता है कि इन सब लोगों में हम अमीर हैं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे, इसलिए उस बच्चे के घर से बाहर जाने पर पाबंदी थी। अब वो बच्चा रोज़ाना शाम को अपने बंगले की छत पर खड़ा होकर उन कॉलोनी के सभी बच्चों को मस्ती करते देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो भी आज़ादी चाहता था, वो भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहता था। उस बच्चे के घर में हज़ारों खिलौने थे, लेकिन उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। पिताजी बिज़नेस में बिज़ी रहते थे और मम्मी पार्टी में अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी रहती थीं। अब बड़े से बंगले और कई नौकर चाकर होने पर भी वो लड़का खुद को अकेला और बदनसीब महसूस करता था। वो बच्चा सोचता कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि मैं बच्चों के साथ खेल नहीं सकता। काश मैं गरीब ही होता, कम से कम कहीं भी घूमने की आज़ादी तो होती, बच्चों और दोस्तों के साथ मस्ती तो करता। अब आप ही बताइए, कौन से बच्चे की किस्मत अच्छी है और कौन से बच्चे की ख़राब। दोस्तों, दरअसल किस्मत दोनों ही बच्चों की अच्छी है और दोनों की ही ख़राब है। सब नज़रिए का खेल है। आपको सिर्फ यही समझने की ज़रूरत है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, अगर हम उसके बारे में सोचें तो हमें अपनी किस्मत बुरी दिखाई देगी, और वहीं अगर हमारे पास जो है उसके बारे में सोचें तो किस्मत अच्छी दिखाई देने लगेगी। दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ में हम खुद अपनी किस्मत को बुरा मानते चले जाते हैं, जबकि आप जिस व्यक्ति से आगे निकलना चाहते हैं वो खुद किसी और वजह से अपनी किस्मत को बुरा मान रहा होता है। एक छोटी चिड़िया तालाब के ऊपर से उड़ रही थी। उसने देखा मछली तालाब में तैर रही है। बस तभी उसने लगा, मछली तैर सकती है लेकिन मैं नहीं तैर सकती, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। बस यही हो रहा है आजकल। आपकी किस्मत आपके नज़रिए पर निर्भर करती है। जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, अगर आप हमेशा उनके बारे में सोचते रहेंगे तो ज़िंदगी भर बदकिस्मत ही बने रहेंगे। आपकी किस्मत आपके हाथ में है। हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे तो किस्मत अच्छी दिखाई देगी, और नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे तो किस्मत बुरी ही दिखाई देगी।